ओम शांति। आज 5 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो किसी भी कारण से मुरली अर्थात पढ़ाई को मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? यह बात सच में बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी हालत में हमें मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। यह हमारी पढ़ाई है। मुरली ही एक ऐसा साधन है कि अगर आप मुरली नहीं पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारी स्थिति बहुत नीचे गिर जाती है, और मुरली ही हमें उठाने का साधन है। अगर किसी भी बात में हम परेशान हो रहे हैं, किसी परिस्थिति के वश आ रहे हैं, अगर हम अव्यक्त मुरली का 1 से 2 बार अगर हम पढ़ें, उसका चिंतन करें, तो देखेंगे हमारी स्थिति स्वतः ही अच्छी हो जाती है। हम उमंग उत्साह में उड़ने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ना भी है। कम से कम एक बार तो हर ब्राह्मण आत्मा को पढ़ना भी है और सुनना भी है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करो। बहुत लोगों के बीच में नहीं जाना है, अब हमें एकांत में अंतर्मुखी होकर रहना है। पढ़ाई का शौक़ रखना है, पढ़ाई से कभी भी चाहे कुछ रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते अपनी चलन हमें बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ये ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगें अब तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का हमें अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं, अधर्मों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, उन सब का भी हमें उद्धार करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा हम किसी की भी वृत्तियों को परिवर्तित कर सकते हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, दूसरी के कैसी भी वृत्ति हो उसको संकल्पों द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मधुगढ़ी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप हमें बना देगी। यह विधि हमें सिद्धि स्वरूप बना देगी। कुछ मिसप्रिंट है शायद। हम बाबा कह रहे हैं, आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। हम किसी भी चीज़ में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। समय को हमें हर पल को सफल करना है। आज का हम व्यक्ति सारे हैं, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। पत्र अर्थात मुरली, याद प्यार देते और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां हमें कुर्बान कर देनी है। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर हमें आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।